हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। नाउ जो मेरा फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो आया था आपका, जो जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम आपके यहाँ होने वाला है, डेट इज़ पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के अंदर, कि उसका क्या वेटेज है और हम क्या प्लान कर रहे हैं, वो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था। ठीक है, अब इस लेक्चर में मैं आपको डिस्कस करूँगा कुछ सिलेबस के बारे में, या क्या क्या वेटेज का रहता है, या किस तरह के सब्जेक्ट्स या कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके यहाँ पे वो इंक्लूड करेगा। तो जनरली वैसे डिटेल नोटिफिकेशन में यानी कि डिटेल एडवर्टाइजमेंट तो उसने आपका नहीं बताया, लेकिन जनरली कोई भी जूनियर इंजीनियर का एग्जाम होता है तो कुछ सब्जेक्ट्स जो जनरली इंक्लूड होते हैं। लाइक अगर मैं बात करूं एक स्टैंडर्ड एग्जाम की, तो स्टैंडर्ड एग्जाम मेरा कौन सा है? एसएससी जेई का एग्जाम। ठीक है, तो हम एक ये भी ले सकते हैं कि एसएससी जेई को एक स्टैंडर्ड मान सकते हैं और इसी के हिसाब से हम प्लान कर सकते हैं अपनी तैयारी को। ठीक है, और वैसे भी आप किसी भी स्टेट का कोई भी जेई का एग्जाम देख लो तो उसमें कोई ज़्यादा वेरिएशन होते नहीं है सिलेबस में। एक दो सब्जेक्ट किसी में बाहर हो जाते हैं, किसी एग्जाम में एक दो सब्जेक्ट ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो जनरली जो मैं यहाँ पे बात करूँगा, जनरली जो आपके सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं किसी भी जेई एग्जाम में और जो आपके एग्जाम में भी इंक्लूड हो सकते हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज द बिल्डिंग मटेरियल। ठीक है, फर्स्ट वन इज द बिल्डिंग मटेरियल। क्लियर? नाउ फर्स्ट वन इज द बिल्डिंग मटेरियल सबसे कॉमन सब्जेक्ट होता है और सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी होता है किसी भी जूनियर इंजीनियर एग्जाम के लिए, बिल्डिंग मटेरियल। कुछ अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं और क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं और किस वे में हम इसको डील कर सकते हैं, वो सब हम पढ़ेंगे ऐप पे, अपनी जेके एग्जाम क्रैकर ऐप पे, कि क्या होगा इसमें, क्या इंक्लूड होगा, क्या नहीं होगा, क्या आपके एग्ज़ाम के हिसाब से वेटेज होगा, या किस वे में हमें पढ़ना चाहिए, वो सारा हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पूरा आपको मिल जाएगा इसका पूरा डिटेल वीडियोस। कहाँ पे मिलेगी? जेके एग्जाम क्रैकर ऐप पे। क्लियर? नाउ और दूसरा जनरल सब्जेक्ट्स, नाउ बिल्डिंग मटेरियल हो गया। एक पार्ट होता है आपका स्ट्रक्चर वाला पार्ट। स्ट्रक्चर वाला पार्ट कौन सा होता है? सोम प्लस स्ट्रक्चर। ठीक है, सोम प्लस स्ट्रक्चर। कहीं कहीं जेई में क्या करता है कि ये स्ट्रक्चर वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर वाला पार्ट होता है इसको इंक्लूड नहीं करता है कहीं कहीं एग्जाम में, लेकिन लिटिल बिट एप्लीकेशन कहीं पूछ लेता है। लाइक स्टैटिक इंडिटरमिनेसी क्या होती है, डिटरमिनेसी क्या होती है, काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी क्या होती है, या सिंपल ट्रस होते हैं, कॉम्प्लेक्स ट्रस, कंपाउंड ट्रस, वो सिंपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना लेता है। सोम से तो आप फेमिलियर है ये यार। सोम में जैसे कि आपका स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन हो गया, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप हो गया, शेयर फोर्स, बैंडिंग मोमेंट, इन सब के कुछ छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं आपके। न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आप ये कह सकते हैं 70-80% आपका पेपर थियोरेटिकली रहता है। क्लियर है? मैं यहाँ पे एक ओवरव्यू आपको दूंगा आपके एग्जाम के बारे में। मैं यहाँ पे पूरा डिटेल नहीं बात करेंगे, वो अपने लेक्चर्स में पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, एक आता है आपका पोर्शन दैट इज आरसीसी एंड फोर्थ वन इज ऑफ स्टील। ठीक है, एक आरसीसी एंड स्टील। आरसीसी रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। बेसिकली आरसीसी में हम पढ़ते हैं बेटा कोडल प्रोविजंस के बारे में। ठीक है, और जो आपके जूनियर इंजीनियर का एग्जाम है, जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में आपकी वैकेंसी है, उसका लिए जो एग्जाम है डेट इज आरसीसी की अगर मैं बात करूँ तो सीधे कोडल प्रोविजन को पूछने वाला है। क्या कोडल प्रोविजन होते हैं? लाइक जैसे कि M30 कंक्रीट हो गया, तो M30 के लिए व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होता है, या सिंपल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना होता है, कंक्रीट की स्ट्रेंथ कितनी IS कोड के अकॉर्डिंग कितनी होती है, कितनी हम मानते हैं, उसमें कितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम अप्लाई करते हैं। कोई कॉलम है तो कॉलम में मिनिमम नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट कितने होने चाहिए, कि सर्कुलर कॉलम कितने, सर्कुलर कॉलम है तो उसमें कितनी रेनफोर्समेंट होनी चाहिए, मिनिमम नंबर। आपका रेक्टेंगुलर है तब कितनी होनी चाहिए, उसमें पिच कितनी होनी चाहिए। अगर मैंने सर्कुलर अपना कॉलम यूज़ किया तो उसकी, अगर मैंने हेलिकल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया तो उसकी स्ट्रेंथ कितने % इंक्रीज करती है, लोड कैरिंग कैपेसिटी। ये सब इस तरह के छोटे छोटे जो प्रोविजंस होते हैं, ये सब क्वेश्चन आपके पुटअप होते हैं आरसीसी से। और मैं ये कहूँगा कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी रहता है आरसीसी, क्योंकि सीधे कोडल प्रोविजन से क्वेश्चन रिलेट हो जाते हैं। सेम बनता है स्टील एंड आरसीसी, मैं कहूँगा दोनों सिमिलर टाइप के हैं, और इसमें भी वही आपके सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं कोडल प्रोविजन से। लाइक बोल्ट है तो मिनिमम नंबर बोल्ट कितने होने चाहिए, बोल्ट का डायमीटर कितना होना चाहिए, बोल्ट की पिच कितनी होनी चाहिए, रिविट है तो रिविट होल कितना होना चाहिए, कितना उसका डायमीटर होना चाहिए, गेज डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, हैंड डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। अगर मैंने प्रॉपर हैंड डिस्टेंस नहीं दिए तो कौन सा फेलियर हो सकता है। तो इस तरह के छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पुटअप कर सकता है। प्लेट गर्डर है तो मैं एंड में कब प्रोवाइड करूँगा, मिडल में कब प्रोवाइड करूँगा, न्यूट्रल एक्सिस में कब प्रोवाइड करूँगा, वो सब इस तरह के क्वेश्चन आपसे पुटअप कर ही लेता है। क्लियर है? सब इसी तरह के क्वेश्चन वो आपसे पुटअप करता है। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये सब थे। एक पार्ट मेरा ये हो गया बिल्डिंग मटेरियल, सॉम, स्ट्रक्चर, स्टील, आरसीसी।
एक आता है सेकंड थ्योरेटिकल पार्ट। सेकंड थ्योरेटिकल पार्ट की मैं बात करूं तो जनरली लाइक फिफ्थ वन दैट इज द फ्लूइड मैकेनिक्स, दैट इज फ्लूइड मैकेनिक्स। क्लियर, फ्लूइड मैकेनिक्स। अगर मैं जेईई एग्जाम की बात करूं आपके एग्जाम के हिसाब से तो फ्लूइड मैकेनिक्स में जनरली दो पार्ट इंक्लूड करेगा, एक मेरा एफएम और एक मेरा ओसीएफ, ओपन चैनल फ्लो। इसमें भी कोई वो ज़्यादा आपसे कुछ रॉकेट साइंस नहीं पूछने वाला आपके एग्जाम के हिसाब से कि भाई मुझे ये बताओ, सिंपल क्वेश्चन कि जो विस्कोसिटी होती है फ्लूइड की वो कैसे वेरी करती है, ठीक है, प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है उस पर, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, सरफेस टेंशन क्या होता है, वाटर के लिए सरफेस टेंशन कितना होता है, कैपिलरी राइज क्या होता है, इस तरह के छोटे क्वेश्चन। या कोई सरफेस है वो वाटर के अंदर क्या हो रहा है, मर्ज हो रखा है, सबमर्ज हो रखा है, तो उसे प्रेशर कितना लगेगा, उसके डायरेक्ट फॉर्मूला आपसे कर सकता है। स्टेबिलिटी कंडीशंस क्या होती है किसी भी बॉडी के लिए, सबमर्ज बॉडी के लिए, रिलेटिव डेंसिटी कितनी होनी चाहिए फ्लोटिंग बॉडी के लिए, इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन वो आपसे करेगा। ऐसा नहीं वो आपसे कोई बड़ा सा कर्व सरफेस बनाएगा और उससे बोलेगा बताओ इस पर रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, नहीं, इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते आपके जो जेईई के एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, तो सीधे जो डाटा बेस्ड क्वेश्चन होता है, डाटा ऐसा नहीं कि जो बिल्कुल डायरेक्ट हो, उसमें थोड़ा सा, जैसे फ्लोटिंग बॉडी है तो उसके लिए रिलेटिव डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, ऑप्शन दे देगा ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 1 एंड नन ऑफ दिस। तो इस तरह के क्वेश्चन, तो थोड़ा इन सब के लिए भी आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा ना पहले, तभी तो आप उसको डीलअप कर पाओगे। क्लियर, और फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। ओपन चैनल फ्लो की अगर मैं बात करूंगा तो ओपन चैनल फ्लो में कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस क्या बनते हैं, जैसे कि भाई आपसे पूछ लेगा कि हाइड्रोलिक रेडियस क्या होती है, हाइड्रोलिक डेप्थ क्या होती है, ठीक है, फ्रॉड नंबर क्या है, क्रिटिकल फ्लो के लिए फ्रॉड नंबर कितना होता है, सब क्रिटिकल के लिए कितना होता है, ओपन चैनल फ्लो के रेनॉल्ड्स नंबर की रेंज क्या होती है, ट्रांजिशन फ्लो के लिए कितनी होती है, ठीक है, स्पेसिफिक एनर्जी के कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ सकता है, स्पेसिफिक एनर्जी मैक्सिमम होगी तो क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन। क्रिटिकल कंडीशन होती है तो एनर्जी मैक्सिमम होती है कि मिनिमम होती है, ठीक है, फ्लो कर रहा है किसी भी रिवर के अंदर तो मेरा फ्लो अगर अप स्ट्रीम पे सुपर क्रिटिकल है और मैंने कोई हम्प प्रोवाइड कर दिया, कोई ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड कर दिया, तो डाउन स्ट्रीम मेरी डेप्थ इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज करेगी, कुछ इस तरह के सीधे क्वेश्चंस। लेकिन उनमें हल्के से कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होते हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होंगे तो आपको प्रॉब्लम्स होगी, इसलिए मैं कहता हूं कि मुझे डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा। क्लियर, नाउ 6 अगर मैं बात करता हूँ फ्लूइड मैकेनिक्स, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में भी दो तरह के पार्ट आपके इंक्लूड होते हैं, डैट इज़ हाइड्रोलॉजी एंड दूसरा डैट इज़ इरीगेशन इंजीनियरिंग। सेकेंड वन इज़ द इरीगेशन, हाइड्रोलॉजी एंड सेकेंड वन इज़ द इरीगेशन। क्लियर, हाइड्रोलॉजी एंड इरीगेशन। जनरली कुछ एग्जाम्स में ये पार्ट एक्सक्लूड कर देता है, कुछ जेईई के जो स्टेट के एग्जाम होते हैं उनमें कुछ एक्सक्लूड कर देता है, उनमें ऐसा कोई ये नहीं है कि कंपलसरी है। मैंने बताया था, जैसे स्टार्टिंग की थी मैंने वीडियो की, तो ऐसा नहीं है, मैंने ये बताया था कि कुछ एग्जाम्स में 1-2 सब्जेक्ट इंक्लूड होता है, कुछ को हटा देता है। सिंपल सब्जेक्ट है हाइड्रोलॉजी इरीगेशन, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट, सिंपल डाटा क्वेश्चंस होते हैं कि भाई किसी सिटी है उसमें कितने रेन गेज होने चाहिए, कौन सा मेजरमेंट कैसे, रेन गेज कितने टाइप से, इस तरह के सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, ड्यूटी क्या होती है, डेल्टा क्या होते हैं। क्लियर, नाउ सेवंथ वन इज द सॉइल मैकेनिक्स। ठीक है, सेवंथ वन क्या होता है, नाउ सेवंथ वन इज द सॉइल मैकेनिक्स। क्लियर, सेवंथ वन क्या था मेरा, सॉइल मैकेनिक्स। तो सॉइल मैकेनिक्स आपको पता ही है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। तो सॉइल मैकेनिक्स को तो मैं ये कहूँगा कि सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है किसी भी एग्जाम में वही यही है, सॉइल मैकेनिक्स। ठीक है, इसको नहीं छोड़ना। ठीक है, पूरा डिटेल में आपको मिलेगा यहाँ जेके एग्जाम क्रैकर में, जो हमारा डिटेल कोर्स होने वाला है आपके एग्जाम के रिलेटेड, पूरा डिटेल में हम सब मिलेंगे हर एक सब्जेक्ट। ठीक है, तो सॉइल मैकेनिक्स सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो मैं कहूँगा डैट इज सॉइल मैकेनिक्स। नंबर 8 अगर मैं सब्जेक्ट की बात करता हूँ, नंबर 8 पे आता है डैट इज हाईवे इंजीनियरिंग, दैट इज हाईवे इंजीनियरिंग। ठीक है, मैंने वर्ड लिखा हाईवे, जनरली मैं लिखते हैं ट्रांसपोर्टेशन में 3 पार्ट होते हैं, हाईवे, रेलवे एंड एयरपोर्ट। लेकिन जेईई के जो एग्जाम होते हैं स्पेशली स्टेट के, उनमें रेलवे और एयरपोर्ट का कोई ज़्यादा रहता नहीं, तो इसलिए मैंने बेटर लिखा यहाँ पे हाईवे इंजीनियरिंग। सिंपल क्वेश्चन, हाईवे के कैम्बर की रेंज कितनी होती है, ठीक है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कितनी होगी, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस का ग्रेडियंट कितना होना चाहिए, ठीक है, इस तरह के सिंपल डाटा बेस्ड क्वेश्चन। पैसेंजर कार यूनिट क्या होता है, पैसेंजर कार यूनिट आपका कार के लिए कितना होता है, ट्रक के लिए कितना होता है, सिंपल जो डाटा बेस्ड वैल्यूज़ है। ठीक है, टार है मेरा तो उसकी स्पेसिफिसिटी कितनी है, इस तरह के सिंपल डाटा बेस्ड क्वेश्चन। क्लियर, नंबर 9 पे अगर मैं बात करूँ डैट इज़ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, डैट इज़ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। क्लियर, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में वही सिंपल आपके डाटाबेस क्वेश्चंस कौन से हो सकते हैं भाई, सस्पेंडेड सॉलिड की लिमिट कितनी होनी चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर फ्लोराइड का लिमिट कितना होना चाहिए,
कोई भी अगर मान लो कोई आपका सेडिमेंटेशन टैंक है, उसकी डायमेंशंस रेशियो कितने होने चाहिए, ठीक है। अगर आपका फ़िल्टर है स्लो सैंड फिल्टर, तो उसमें कौन कौन से फ़िल्टर मीडियम यूज़ करते हैं, ठीक है, उनका इफेक्टिव साइज़ कितना होता है, तो ये सब आपको डिटेल में मिलेगा। कहाँ पे? ओनली वन ऑन द जेके एग्जाम क्रैकर ऐप पे। क्लियर माय डियर? नाउ इसके बाद 10th वन, 10th आता है सब्जेक्ट दैट इज सर्विंग। 10th सब्जेक्ट इज द सर्विंग। क्लियर? सर्विंग, ठीक है। सर्विंग की मैं बात करूँ, सर्विंग इज अगेन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। सर्वे की अगर मैं बात करता हूँ तो ये भी एक आपका इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से। जितने भी जेई एग्जाम होते हैं सब में इम्पॉर्टेंट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है सर्वेइंग। इसको भी आपको नहीं छोड़ना है, और डिटेल में मिलेगा आपको अपने ऐप पे जो कोर्स होगा उसमें डिटेल में आपको सर्वे यहाँ पे कराने वाले हैं, ठीक है। इन सब के अलावा एक और सब्जेक्ट जनरली हम जो मिस कर देते हैं, गैस करो कौन सा हो सकता है? दैट इज एस्टिमेशन। दैट इज एस्टिमेशन। क्लियर है? दैट इज एस्टिमेशन। क्लियर माय डियर? एस्टिमेशन, ठीक है। तो एस्टिमेशन भी इंक्लूड होता है जेई के एग्जाम, और जेई एग्जाम के हिसाब से ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट होगा। लेकिन मैं कमेंट नहीं किया, मैंने अभी तक नहीं बोला, डिटेल एडवर्टाइजमेंट जब आपको डिटेल सिलेबस मिल जाएगा उसके बाद ही मैं सारा बाइफर्केशन बताऊंगा। लेकिन ये जनरली हमारे टॉपिक्स होते हैं, ये जितने भी टॉपिक्स मैंने डिस्कस किए ये मेरे जनरली टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। ये जनरली आपको ये जनरली मेरे टॉपिक्स इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। इनके अलावा मैंने बताया कि जितने भी मेरे स्टेट जेई और एई के एग्जाम हैं उनमें कुछ प्लस माइनस होता है, सब में होता है, ठीक है। और किसी भी जेई एग्जाम को क्लियर करने के लिए जो मेरा स्टैंडर्ड रहने वाला है, जो मुझे स्टैंडर्ड मान के चलना है, दैट इज एसएससी जेई, ठीक है। तो आपको बी फोकस ऑन द लेवल ऑफ एसएससी जेई, क्योंकि आपका एसएससी जेई का एग्जाम भी नेक्स्ट होने वाला है, मार्च में प्री एग्जाम है। तो बेसिकली और तभी भी ये जेई वाला एग्जाम है, इसका डेट भी तभी के नियर बाई होगा। तो आप एक स्टैंडर्ड मान सकते हैं एसएससी जेई को, और उसके हिसाब से इसके प्रिपरेशन को अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। और जेके एग्जाम क्रैकर की जो टीम है वो आपके साथ है यहाँ पे। और मैं अपना इंट्रोडक्शन देना भूल गया आपको, माई सेल्फ इज सचिन कटारिया एंड आई विल बी द मेंटर। मैं आपको पूरा सिविल इंजीनियरिंग मैं ही हैंडल करूँगा पूरी जेके एग्जाम क्रैकर टीम पे। और जो हमारी पूरी टीम होगी, इस टेक्निकल का जो सिलेबस होगी उसको बेटर वे में आपको यहाँ पे डिलीवर करेंगे। और जितना भी पॉसिबिलिटीज़ होंगी, मतलब जो भी हमारी तरफ से हेल्प होगी वो आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। और जो कुछ भी होगा, लाइक टेस्ट सीरीज हो गए, आपके डाउट सेशंस हो गए, आपकी कुछ क्वेरीज होगी, सब कुछ सब यहाँ पे डिटेल में आपको हैंडल किया जाएगा, ठीक है। तो ऐप का लिंक मैं अगर बात करूँ तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक दिया होगा। तो डिटेल कोर्स में के लिए वहाँ पे आप जाइए, जेके एग्जाम क्रैकर के आप डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे रेगुलरली अपडेट रहिए। क्लियर है? चलिए, ओके, थैंक यू।